श्री सनातन गोस्वामी वृंदावन के महान संत हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से ये वृंदावन पधारे और वहीं रहकर निरंतर श्री ठाकुर जी का भजन किया करते। ये मथुरा जी में मधुकरी करने के लिए एक चौबे के घर जाया करते। उस चौबे की स्त्री परम भक्ता और श्री मदन मोहन भगवान की उपासिका थी। उसके घर बाल भाव से श्री मदन मोहन भगवान विराजते। सनातन गोस्वामी जी उनकी मनोहर मूर्ति के दर्शनों से अत्यंत ही प्रसन्न होते। असल में तो वे मदन मोहन जी के दर्शनों के लिए ही जाते थे। उस चौबिन का एक छोटा सा बालक था। मदन मोहन जी भी बालक ही ठहरे। दोनों में खूब दोस्ती थी। ये आचार विचार क्या जाने उस चौबिन के लड़के के साथ ही एक पात्र में भोजन करते। सनातन जी को देखकर बड़ा आश्चर्य होता कि ये मदन मोहन सरकार बड़े ही विचित्र हैं। एक दिन ये मधुकरी लेने गए। चौबिन इन्हें भिक्षा देने लगी। इन्होंने आग्रह पूर्वक कहा, माता, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो इस बच्चे का उच्छिष्ट अन्न मुझे दे दो। चौबिन ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इन्हें वही मदन मोहन जी का उच्छिष्ट प्रसाद दे दिया। बस, फिर क्या था। इन्हें तो उस माखन चोर की लपलपाती जीभ से लगे हुए अन्न का चस्का लग गया। ये नित्य प्रति उसी उच्छिष्ट अन्न को लेने जाने लगे। एक दिन स्वप्न में मदन मोहन जी ने कहा, भाई, शहर में तो हमें ऊब सी मालूम पड़ती है। तुम उस चौबिन से मुझे ले आओ, मैं तो वनों में रहूंगा। ठीक उसी रात्रि को चौबिन को भी यही स्वप्न हुआ कि तू मुझे सनातन साधु को दे दे। दूसरे दिन ये गए और इन्होंने कहा, माता जी, मदन मोहन जी अब वन में रहना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है। कुछ प्रेम युक्त रोष के स्वर से चौबिन ने कहा, साधु बाबा, इसकी यह सब करतूत मुझे पहले से ही मालूम है। एक जगह रहना तो इसने सीखा ही नहीं। यह बड़ा निर्मोही है, कोई इसका सगा ही नहीं। भला जिस यशोदा ने इसका लालन पालन किया, खिला पिलाकर इतना बड़ा किया, उसे भी बटाऊ की तरह छोड़कर ये चला गया। मुझसे भी कहता था, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। मैंने भी सोच लिया, मन नहीं लगता तो मेरी बला से। जब तुझे ही मेरा मोह नहीं तो मुझे भी तेरा कोई मोह नहीं। भले ही तू साधु के साथ चला जा। ऐसे कहते कहते वो मैया आंखों में आंसू भरकर उसने मदन मोहन जी को सनातन के हाथों में सौंप दिया। ऊपर से तो वह ऐसी बातें कर रही थी, किंतु उसका हृदय अपने मदन मोहन के विरह में तड़प रहा था। सनातन जी मदन मोहन के साथ यमुना किनारे आए। अब मदन मोहन के रहने के लिए उन्होंने सूर्य घाट के समीप एक सुरम्य टीले पर फूस की झोपड़ी बना ली और उसी में वे मदन मोहन जी की पूजा करने लगे। अब वे घर घर जाकर आटे की चुटकी मांग लाते और उसी को बिना नमक की मधुकरी बनाकर मदन मोहन जी को पवा देते। एक दिन मदन मोहन ने मुंह बनाकर कहा, साधु बाबा, ये बिना नमक की बाटियां हमसे तो खाई नहीं जाती। थोड़ा नमक भी किसी से मांग लाया करो। सनातन जी ने झुंझुलाकर कहा, यह इल्लत मुझसे मत होगी। खानी हो तो खाओ, नहीं अपने घर का रास्ता पकड़ो। मदन मोहन सरकार ने कुछ हंसकर कहा, एक कंकड़ी नमक को कौन सा मना करेगा, कहीं से ले आना मांगकर। दूसरे दिन ये आटे के साथ थोड़ा सा नमक भी लाई। चटोरे मदन मोहन को तो मीठे माखन और मिश्री की चाट पड़ी हुई थी। इसीलिए एक दिन बड़ी ही दीनता से बोले, साधु बाबा, ये रूखे टिक्कड़ तो हमारे गले के नीचे नहीं उतरते। थोड़ा घी भी कहीं से ले आया करो तो अच्छा है। अब सनातन जी मदन मोहन जी की खरी खरी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, देखो जी, सुनो मेरी सच्ची बात। मेरे पास तो यही सूखे टिक्कड़ हैं। तुम्हें घी चीनी की चाट थी तो किसी धनिक के यहाँ जाके, मुझ भिक्षुक के यहाँ तो ये सूखे टिक्कड़ ही मिलेंगे।
तुम्हारे गले के नीचे उतरे चाहे ना उतरे, मैं किसी धनिक के पास घी बुरा मांगने नहीं जाऊंगा। थोड़े यमुना जल के साथ सटक लिया करो। मिट्टी भी तो सटक जाते थे। बेचारे मदन मोहन जी अपना सा मुंह बना लिए और चुप हो गए। उस लंगोटी बंद साधु से वे क्या ही कहते। दूसरे दिन उन्होंने देखा, एक बड़ा भारी धनिक व्यापारी उनके समीप आया। ये बैठे भजन कर रहे थे। उसने दूर से ही इनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया और बड़े ही करुण स्वर से कहने लगे, महात्मा जी, मेरा जहाज यमुना में अड़ गया है। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वह निकल जाए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। उन्होंने कहा, भाई, मैं कुछ नहीं जानता। इस झोपड़ी में जो बैठा है उससे कहो। व्यापारी ने भगवान मदन मोहन जी से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरा जहाज निकल जाए तो बिक्री के आधे द्रव्य से मैं आपकी सेवा करूंगा। बस फिर क्या था, जहाज उसी समय निकल गया। उन दिनों नदियों के द्वारा नावों से ही व्यापार होता था। रेल, तार, मोटर आदि यंत्र तो थे ही नहीं। महाजन का माल दुगने दामों से बिका। उस समय उसने हजारों रुपए लगाकर बड़ी उदारता के साथ मदन मोहन जी का दिव्य मंदिर बनवाया और भगवान की सेवा के लिए पुजारी, रसोइया, नौकर चाकर तथा और भी बहुत से काम वाले लगा दिए। वह मंदिर वृंदावन में अभी तक विद्यमान है। ये वही ठाकुर जी हैं जो आज करौली में मदन मोहन जी के रूप में विराजमान है। बोलिए मदन मोहन लाल की जय हो। मदन मोहन जी का यह मंदिर वृंदावन में बांके बिहारी के पीछे जो एक विशाल मंदिर है, ये वही मंदिर है जो उस धनिक ने बनवाया था। ठाकुर जी पहले तो वहीं विराजमान थे, परंतु औरंगजेब के आक्रमण की वजह से पुजारी जनों ने इन्हें वृंदावन से दूर करौली राजस्थान में विराजमान किया। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, राधे राधे।